नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। हम मौजूद हैं उत्तर के लखनऊ ज़िले के अंतर्गत विकासखंड गोसाईगंज के कमालापुर ग्राम पंचायत में, और यहां पर नवज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर शिव कुमार जी से हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे स्थापित की गई है, ये किस प्रकार काम करती है और इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं नवज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लखनऊ जनपद से हूँ और मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। जो ये सीड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, ये कृषि विभाग से अनुदान के द्वारा लगाई गई है, जिसका निर्माण करीब 2021-22 में हुआ था। और अब पिछले रबी से हमने इस पर बीज उत्पादन का काम और प्रोसेसिंग का काम, मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया था। सर, इसमें किस प्रकार का कार्य इसमें किया जाता है प्रोसेसिंग यूनिट में? यहाँ पे हम बीजों का भंडारण करते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं प्लांट में। प्रोसेसिंग करने के बाद पैकिंग करते हैं और उसके बाद किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अच्छा सर, इसमें जो प्लांट जो लगाया गया है किस संस्था के द्वारा लगाया गया है? ये नवज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा लगाया गया है और कृषि विभाग की एक योजना थी, दृष्टि योजना, उस योजना के अंतर्गत अनुदानित किया गया था। तो कृषि विभाग से अनुदान लेकर और नवज्योति द्वारा स्थापित किया गया है 2020-21 में। तो ये आपके जो प्रसंस्करण यूनिट है, इसके लगने से जो यहाँ के जो किसान हैं, जो क्षेत्र के किसान हैं, जो आसपास जिलों के किसान, उनको क्या लाभ होगा? उनको लाभ इस तरह का होगा कि जैसे बीज के लिए वो काफ़ी दूर से बीज आता है, तो उसमें किसानों के लिए काफ़ी महंगा हो जाता है। महंगा इस तरह से हो जाता है जैसे कोई बीज उत्तरांचल से चलता है, तो जैसे उत्तरांचल से बीज चला तो जाहिर सी बात है लखनऊ से दूरी ज़्यादा है, तो एक रुपये किलो करीब वो कास्ट बढ़ जाएगी किसानों के लिए। तो जो 40 किलो का कट्टा गेहूँ का बीज का आ रहा है, तो वो 40 रुपये लागत बढ़ रही है। तो जो यहाँ पे प्लांट सरकार ने स्थापित किया है, तो उससे यहीं के किसान उत्पादन करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ होगा, और उसके बाद यहीं के किसान यहाँ का उत्पादित बीज लेंगे तो उनको आर्थिक लाभ जो खरीदने में उनको मिल रहा है वो भी होगा और उत्पादन में भी उनको आर्थिक लाभ होगा। सर, तो ये आपकी जो यूनिट है, इसमें किन किन फसलों प्रोसेसिंग की जा सकती है? यहाँ पे जितनी अनाज वाली फसलें हैं तो उनका सभी का, जैसे धान है, चना है, मटर है, मसूर है, गेहूं है, सरसों है, सभी फसलों का लगभग इसमें किया जाता है। केवल इसमें इस वाले प्लांट में जाली चेंज करनी रहती है और उसमें ऊपर का जो जाली है वो चेंज करनी रहती है ग्रेविटी में। 2 मशीनों में हमें जाली चेंज करनी रहती है। सारी फसलों की प्रोसेसिंग इसी प्लांट से हो जाती है। यहाँ के किसान जो हमारा बीज उत्पादन करेंगे तो उनको हम फाउंडेशन बीज या ब्रीडर बीज देंगे किसानों को, और उससे जो उत्पादन आएगा तो उनको अच्छे दाम हम भुगतान करेंगे, बाज़ार से अच्छा दाम देंगे और उसको यहाँ पे भंडारित करेंगे। उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो ये किसानों द्वारा बनाई हुई संस्था है, तो जो हमारा लाभ होगा उसमें भी किसानों को हम लाभांश देते हैं। तो और उनको क्वालिटी बीज मिलेगा, तो यही लोकल का ही बीज होगा, तो उनको जाहिर सी बात है कि किराया भाड़ा और जो रिटेलर का कमीशन है और होलसेलर का कमीशन है, वो सारी चीज़ों की बचत होते हुए उन्हें क्वालिटी और सस्ता बीज उपलब्ध होगा यहाँ से। तो ये यूनिट, आपकी जो यूनिट है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कहाँ पे स्थापित है और लोग यहाँ पर आने के लिए आपसे कैसे संपर्क करें? यहाँ पे आने के लिए लखनऊ से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उससे मात्र 600 मीटर की दूरी पे है और मुंशीगंज और बघौली मार्ग पे ये स्थापित है, और ये कमालापुर ग्राम पंचायत है जहाँ भी ये स्थापित है। तो हम साथ ही कैमरामैन से ये दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ बोरियां जो है सामने लगी हुई हैं और यहाँ पे जो गेहूँ जो प्रोसेस किया गया है, ये गेहूँ की जो प्रोसेसिंग हुई है अभी की हुई ना? हाँ, ये अभी तुरंत का किया हुआ है। ये हमारा 2967 बीज है, 2967 गेहूं का SD 2967, जो किसानों के लिए अगले 2-3 दिन में मिलने वाला है। अच्छा, ये कुछ सरसों की भी पैकेजिंग की गई है? कुछ हम सरसों का भी किए हैं, जो नवज्योति 2 वैरायटी है जी, और इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। ये बौनी किस्म की सरसों है और इसमें एक पीली भी है। अच्छा, 1 बीघे में लगभग कितना इसका? ये 1 बीघे में 1 किलो बीज हम बोएंगे और इसका उत्पादन करीब 8 कुंटल तक किसानों ने लिया है। अच्छा।
और जनरली ये कम अगर अच्छा होता है, किसान सही से नहीं कर पाता तो भी 4-5 कुंटल आराम से हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है अभी जो यूनिट है स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे काम स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे स्वयं पैकेजिंग भी की जाती है और पैकेजिंग जो है करने के बाद उसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग दिखाए, कैमरामैन से हम कहेंगे जो यहाँ पे जो संयंत्र है जो लगे हुए हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को कि जो यूनिट है किस प्रकार से अपना काम करती है और किस प्रकार से जो है बीजों का प्रसंस्करण किया जाता है। तो सर ये कौन सी मशीन है? ये हमारा इंडियन सिलेंडर है। यहाँ पे जब बीजों में सबसे पहले इधर आ जाइए, टूटा हुआ दाना होता है। जी जी सर इधर आ जाइए। ये हमको लगता है शुरुआत यहाँ से आप हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है जी। ये हमारा पहला एलिवेटर है जी। यहाँ पे हम जिस भी बीज की करनी होती है प्रोसेसिंग तो उसका बोरा यहाँ पे काट देते हैं। ये एलिवेटर ऑटोमेटिक उठाता है जी। और इस हमारी पहली मशीन को प्री क्लीनर कह सकते हैं या ग्रेडर भी कह सकते हैं, ये पहली मशीन में देता है। बीज होता है जो प्रोसेसिंग के लिए बीज आता है, यहाँ से बोरी का बोरी काट के यहाँ हाँ, डाल दिया जाता है। ये अपने आप ले जाके इस मशीन को दे देता है। ये मशीन फिर सफाई छनाई करके इसको आगे बढ़ाती है जी। और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे ये बीज आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये बीज जो है वहाँ से जो हाँ इस मशीन में सफाई छनाई होके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से ये एलिवेटर लेता है, इसके 2 भाग हो जाते हैं यहाँ से। तो पहला चाहे तो इस मशीन में डायरेक्ट बेच सकते हैं बीज को अलग करने के लिए, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए डायरेक्ट भेज सकते हैं। या फिर इस मशीन में जब टूटा हुआ दाना होता है तब हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं तो इस मशीन में आने लगता है। तो जो टूटे हुए दाने हैं वो हमारे इस मशीन में इंडियन सिलेंडर में अलग हो जाते हैं। तो जो टूटे हुए दाने होते हैं कि जो मतलब जमने के लिए नहीं होते, हाँ वो जम नहीं सकते, टूटे हुए दाने अलग कर देते हैं, वो अलग ऑटोमेटिक वो अलग हो जाता है। हाँ इस मशीन से जो फ्रेश जो चीज़ होती है वो यहाँ पे आती है। उसके बाद यहाँ पे छनाई फिर होती है। हाँ ये छन्ने लगे हुए हैं यहाँ पे नीचे से हवा दी जाती है इस मशीन से और नीचे से हवा आती है और इसको ऐसे ऐसे करके बड़ा वाला दाना उधर हो जाता है और महीन दाना जो रिजेक्शन में होता है जो जिसको अच्छा ये जो 3 बोरियां लगी हुई हैं, हाँ ये जो 3 बोरियां लगी है, ये लगी है, ये लगी है और ये क्या, तो ये क्या मामला है 3 बोरी? इसमें हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का बीज है जी वो आता है, इसमें सेकंड ग्रेड का बीज आता है और इसमें रिजेक्शन जाता है। जो बीज लायक नहीं होता है वो इसमें चला जाता है। तो हम लोग प्रथम जो फर्स्ट ग्रेड का बीज होता है वही यूज करते हैं सोइंग के लिए। तो और उसके बाद जो हमारे भारी प्रोसेस क्या होता है इसका? जो भारी दाने हैं, जो मिट्टी है या कोई और भारी चीज़ आ गई तो वो यहाँ से अलग हो जाती है, इस बोरी में आ जाती है। इसको ग्रेविटी सेपरेटर बोलते हैं इस मशीन को। जो आपकी जो सारा कुछ होने के बाद फ्रेश होके जो बीज निकलता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर इसकी जो है इसका वजन किया जाता है और वजन करने के बाद फिर इसको पैकेजिंग करके सेल करने के लिए जी तैयार हो जाता है। तो यही सेम प्रोसेस जो सरसों है और क्या क्या और भी फसलों में ये सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस यही, बस ये है कि थोड़ा ये 40 किलो की पैकिंग में जाता है, सरसों वगैरह 1 किलो में जाती हैं तो वो उस तरह से छोटे उसमें पैकिंग में किया जाता है। तो बिल्कुल आपके जो यूनिट है, आपकी यूनिट जो है किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आगे चल के भविष्य में जो है अपने क्षेत्र की समझ लीजिएगा पहली यूनिट है जी। गोसाईगंज या फिर लखनऊ में है कहीं और? लखनऊ में अभी एक एफपीओ के पास और है जो हमसे करीब 6 महीना बाद उसको मिली थी, वो भी काम चालू है उसमें भी। अच्छा, तो ये जो यूनिट है जो किसान है, किसानों के लिए जो आपने एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक वरदान एक क्षेत्र के लिए मान लीजिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहें किसानों को और जो यहाँ पे जो लोग यहाँ से आपसे बीज खरीदे और क्यों खरीदे आपसे? यहाँ पे जो बीज मिलेगा वो यहीं के किसान पैदा करेंगे। जो पैदा करने वाले किसान हैं तो यही क्षेत्र में ही पैदा होगा, तो गांव के और किसान भी देखेंगे भाई कैसा बीज है, तो उनको एक विश्वसनीय बीज मिलेगा कि ये हमारे सामने का पैदा किया हुआ है, बहुत अच्छा बीज था, यही हम लेंगे। तो ये किसानों में कोई मैसेज देने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, उनकी नज़र के सामने पैदा हो रहा है और उसी को वो लेंगे। तो उसमें उनका देखा हुआ विश्वास रहेगा, कोई उसमें हमें विश्वास दिलाने की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है जी।
तो ये थे शिव कुमार जी, जो नवज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने जो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बारे में हमें बताया है। मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं गोसाईगंज अखबार। नमस्कार।